विविध का हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन 3 ही अच्छे हैं, चौथा, पांचवा और छठा। आप मैं अगर चौथा बता दूंगा तो पांचवा वैसे भी ऑलरेडी पहले उस टाइप का हो रखा सवाल, एक छठा आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया वैसे भी। और x के किस मान के लिए ये बराबर 0, मतलब ये शून्य है तो इनको गुणा करवाना, कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, एज इट इज सेम टू सेम आंसर आराम से आ जाएगा। पहली बात तो जो सवाल में दे रखा उसको हम लोग लिखते हैं। सवाल में है 1, फिर 2, फिर 1, फिर ये हो जाएगा 1, 2, 1, फिर 2, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर ये हो गया 2, और फिर ये हो जाएगा आपके पास 0, 2 और x बराबर में ये 0 है, शून्य आ भी है, ध्यान रखना कितना भी हो सकता है। अब पहले या तो इन दोनों को गुणा कर दो या इन दोनों को किसी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हम लोग इसको एज इट इज अभी रख देते हैं, ये 1, फिर 2 और फिर कितना हो जाएगा 1। अब इनको गुणा करते हैं, तो इनको गुणा करने से होगा क्या, देखो कितने बाई कितने का बनेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण बताता हूँ कि इसकी कोटि है 3 गुणा 3 की, और इसकी कोटि है 3 गुणा 1 की, है या नहीं। हर 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, और इसकी कोटि कितनी है 1 गुणा 3, तो 3 3 से में 3 गुणा 1 का बनेगा, मतलब 3 पंक्तियां होगी, 1 ही स्तंभ होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं पहले गुणा करके ही बताता हूं आपको, फिर बात करेंगे। गुणा करिए सब, 1 को 0 से गुणा करोगे 0, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 0 को 1 से करोगे 0, 2 को 0 से करोगे 0, 0 को 2 से करोगे 0, 1 को 1 से गुणा करोगे x, 1 को 0 से गुणा करोगे 0, 0 को 2 से गुणा करोगे 0, 2 को 1 से करोगे 2x, और कोटि कितनी है इसकी बाद में लिख दे, बराबर 0 है। 1, 2 और 1, कोटि हो गई 1 गुणा 3, ये बना 4, ये बना x, और ये बन गया 2x, बराबर में 0। कितनी कोटि 3 गुणा 1। अब क्या बनेगा, 3 से 3 1 बाई 1 का ही बनेगा, क्योंकि एक ही पंक्ति है तो एक ही आएगा, और क्या आएगा, ठीक है। 1 को 4 से गुणा करोगे 4, 2 को 1 से गुणा करोगे 2x, 1 को 2x से गुणा करोगे 2x, बराबर एक्चुअल में ये 0 अवयव होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 0 ही है, क्योंकि 1 बाई 1 का है तो उधर भी 1 बाई 1 का ही लेना। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4x बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस का 4, तो x बराबर माइनस का 4 बटा 4, x का मान आ जाएगा माइनस का 1, x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो आप आराम से जो छठा सवाल है इसका एज इट इज सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम x का मान निकालना, उसमें भी सेम लास्ट में ऐसा ही कुछ बनेगा, उसी तरीके से हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में आ चुका। और पांचवा सवाल जो है वो आपके ए दे रखा ए स्क्वायर निकालना, और 2 बाई 2 कोटि का ए स्क्वायर हमने निकालना था, 3 बाई 3 कोटि का ए स्क्वायर निकाल के फिर उसको ए से आई से हमने गुणा किया था। कंप्लीट कर लो सब, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। और आज की क्लास हो रही है आपके खत्म, और बढ़िया तरीके से हम लोगों ने वन शॉट किया। ऐसे चाहे कितने क्वेश्चंस कर लो, मैं 10 घंटे का वीडियो बनाऊंगा तो भी सफिशिएंट नहीं रहेगा, वरना एज ए फ्रेम तैयार करना, एज ए कंसेप्ट समझना, उस चैप्टर के बारे में चीज़ें समझना, जितना हो सकता है मैंने मेरी तरफ से 100% कोशिश आपके लिए कर दी है। सब 100% बढ़िया तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाई मैंने, लैंग्वेज भी समझाई है, MCQ वाली क्लास भी आपके लाइव ली थी, और प्लस ये और आगे मुझे तो नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। हम तो अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, और भी फरवरी में और ज़्यादा होगा तो और लाएंगे, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। आपका काम है, आप खुद थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा सा जागिए, करिए और पढ़िए एनी टाइम। दूसरी सामाजिक चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाइए। बच्चे क्या होते हैं बाहर की चीज़ों से ज़्यादा इन्वॉल्व है, बाहर की चीज़ें नहीं, खुद से है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। एक चैनल को पकड़ लो, चाहे किसी से पढ़ो, मेरे से कोई ज़रूरी नहीं, किसी से भी पढ़ो, लेकिन एक जगह टिक कर पढ़िए। एक दिन यहाँ पढ़ ली, एक दिन वहाँ पढ़ ली, ऐसा मत करिए आप लोग, रिक्वेस्ट है, क्योंकि समय नहीं है। एक दिन भी आप वेस्ट करते हो तो बहुत पीछे जा रहे हो, और एक दिन भी यूटिलाइज कर रहे हो तो बहुत आगे जा रहे हो, ये ध्यान रखना। कंपटीशन है, रात दिन बच्चे पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा मामला गड़बड़, वरना
कर लो सा फटाफट, कोई समस्या नहीं। कोई कहता है सर इसको और इसको गुणा पहले क्यों करें, पहले हम इसको गुणा करवाएं, कोई समस्या नहीं, आप इसको गुणा करवा लास्ट में इससे करवा देना। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से कोई नया आंसर आ जाए। एक्स की वैल्यू -1 यानी कैसे भी करो आप लोग। ठीक है, ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह।